हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे जो कि पीछे बैठते हैं, आगे बैठते हैं, है ना, और कुछ बच्चे मीडियम बीच में बैठते हैं, है ना। लेकिन आगे जो बैठते हैं वो टॉपर नहीं बन पाते, लेकिन पीछे बैठने वाला बच्चा टॉपर बन जाता है। कैसे कैसे टॉपर बन जाता है, कैसे? तो एक बात याद रखना बेटा, कुछ लोग या फिर कुछ बच्चे दिखावे का काम करते हैं, दिखावे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ घंटों में बहुत कुछ पढ़ते हैं। और कैसे कैसे पढ़ते हैं और वो कितना कुछ एक साथ एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते। किस टाइम पर क्या पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके का टाइम टेबल बनाना चाहिए, आज की ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखना इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। देखो बेटा, ज्ञान ही शक्ति है, ये बात हमेशा याद रखना। ज्ञान ही शक्ति है और जानकारी ही, जो जानकारी होती है ना, वही स्वतंत्रता है। और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आपसे बड़ा सफल या आपसे समझदार इंसान कोई नहीं है। ज्ञान ही शक्ति है। कैसे? आपके पास नॉलेज है ना, आप पढ़ते हो, है ना, आपके पास किताबों के साथ आपने एक अच्छा रिश्ता बनाए रखा है, एक अच्छा बॉन्ड क्लियर कर रखा है, तो आप वहां पर बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो, उससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। समाज में कहीं भी बैठकर, दुनिया में कहीं भी बैठकर नौकरी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, नॉलेज है। अब जानकारी स्वतंत्रता कैसे है? जानकारी स्वतंत्रता ऐसे है भाई, आपको जगह जगह घूमे हो, है ना, वहां के बारे में आप सब जानते हो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आपके पास नॉलेज है, यानी जानकारी है, तो आप स्वतंत्र हो। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, समझ सकते हो वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के रहने का ढंग समझ सकते हो, वहाँ की वेशभूषा और भाषा दोनों को समझ सकते हो। ये हुई बेटा आपकी जानकारी। और जो ज्ञान होता है ना, जो नॉलेज होती है, स्टडी होती है, उसके आधार पर ही आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, आप अपने आप को वहां से ऊपर ले जा सकते हैं, अपने आप को वहां से निकाल कर उच्च ओहदे पर ले जा सकते हैं। एक सही दुनिया में एक अच्छा इंसान बन सकते हो। ठीक है? दुनिया दो तरह की होती है, गलत लोगों के लिए गलत दुनिया भी है और सही लोगों के लिए सही दुनिया भी है। इस बात को याद रखना। ठीक है? हमारे रहने, हम कहाँ रह रहे हैं मैटर नहीं करता, हम कैसे रह रहे हैं और आप अपने आप को कैसे आने वाले समय में रखेंगे, मैटर ये करता है। ठीक है? तो ऐसे ही कुछ टॉपर होते हैं, बैक बेंचर बच्चे होते हैं, लेकिन जो आगे बैठता है वो टॉपर नहीं बनता, बैक बेंचर होता है वो टॉपर बन जाता है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशंस की वजह से। वो बिल्कुल इस क्लास में ना पढ़े, लेकिन वो जब पढ़ता है घंटे या 2 घंटे, उस टाइम में पढ़ता है। टॉपर कैसे बने, आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपना जो तुम्हारा स्टडी का टाइम टेबल है उसको सुधारो। सबसे भाई, जो तुम्हारा स्टडी का टाइम टेबल है उसको सुधारो। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी बच्चों की क्लासेस में कि सर स्टडी का हमारा जो टाइम टेबल है वो नहीं बन पा रहा है। देखो बेटा, मैं एज अ टीचर हूँ, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि बेटा सुबह अगर आपको टाइम है आपके पास सुबह, तो सुबह जितनी जल्दी हो सके 4 बजे उठा करो। मैं यहाँ पर यह ज्ञान नहीं दूंगा कि सुबह जल्दी उठने वाले सफल बन जाते हैं। सुबह तो जल्दी दूध वाला भी उठता है और अखबार वाला भी उठता है, क्या वो सफल है? नहीं है। तो मैं आपको ऐसे बेतुकी एग्जाम्पल नहीं देने वाला, मैं सिंपली लॉजिकली बातें करूँगा। सुबह 4 बजे उठो और अपना आधा घंटा ऐसे योगा वोगा जो भी आप ऐसा कुछ भी करते हो वो करो। उसके बाद 4:30 से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है? और जो मन कर रहा है, चाहे उस समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है, आप वो सब्जेक्ट पढ़ो। कम से कम चाहे 1 सब्जेक्ट पढ़ो या 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर 30-30 मिनट के 2 सब्जेक्ट ले, 4 सब्जेक्ट ले लो।
कुल मिलाकर सुबह में आपको बेटा 2 घंटे तैयारी करनी है। 2 घंटे तैयारी आपको मॉर्निंग में सुबह में करनी है, जिससे कि आप एक अच्छा, देखो कहते हैं कि दिन अच्छा तो सब अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कहावत सुनी है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत से सुबह जब उठते ही तुम्हारा मन किताबों में लग जाएगा, तुम पढ़ाई में व्यस्त रहोगे, तो पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज़ चलती रहेगी। प्रैक्टिकली देखना, कॉन्शियस माइंड में तुम्हारे में कहीं ना कहीं जो चीज़ तुमने सुबह सुबह 2 घंटे की है, तो 2 घंटे में कोई ना कोई मूवमेंट या कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि तुम्हारे माइंड में सेट बैठ जाएगा। अगर बेटा हमने 2 घंटे के उस समय में 4 सब्जेक्ट पढ़े और 4 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट का जो स्टडी है तो या टॉपिक या क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट हो गया, तो ये समझ लो हमारे लिए वो वरदान है। 2 घंटा सुबह मॉर्निंग में तैयारी करनी है। उसके बाद हमारे कुछ बच्चे स्कूल्स भी जाते हैं, कोचिंग्स भी जाते हैं, अपना पूरा दिन जो भी करो। फिर शाम में अपना ऐसे एक टाइम टेबल बना लो कि भाई मैं दोपहर में, देखो हर किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, आई नो, क्योंकि पेट भर खाना खाते हैं, फिर मन करता है सीधा सो जाओ। पेट भर खाना खाने के बाद नींद ही आती है, और आधा कहते हैं ना कि आधा भूखा रह लो तब हो जाएगा, आधा भूखा किसी से नहीं रहा जाता। सामने अगर परोसी हुई थाली रखी है और जिसमें 4 रोटी, अच्छी सब्जी घी के साथ रखी हैं, तो फिर कोई नहीं रुकता, सब खींचे चले जाते हैं अंदर की ओर। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे प्रैक्टिकली बात करता हूँ, घुमा फिरा कर वो बातें नहीं करता जिससे बच्चों को समझ में ना आए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अपना फिर शाम को एक टाइम टेबल बना लो, अपना जितना भी हो जाए 4 बजे के बाद, फिर 4 बजे के बाद फिर से अपनी स्टडी में जुट जाओ। ज़्यादा नहीं, 4 के बाद 2 घंटे फिर दो। 2 घंटे आपको सेम एक पैटर्न रखना है कि भाई मैं जब से भी पढ़ूंगा कंटिन्यूसली 2 घंटे पढ़ूंगा। उन 2 घंटे में क्या मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, क्या मेरे टॉपिक्स रहेंगे, डिपेंड करता है मेरे माइंड के ऊपर। मैं पढ़ूंगा 2 घंटे, ये मेरे सर ने मुझको बताया है, यानी कि मैंने तुमको बताया कि तुम 2 घंटे पढ़ो, लेकिन तुम 2 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, कौन सा टॉपिक ले रहे हो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। ये डिपेंड करता है तुम्हारे दिमाग के ऊपर। तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड बड़ा चंचल होता है, कभी उसका मन करता है फिजिक्स पढ़ने का, कभी मन करता है उसका केमिस्ट्री पढ़ने का, कभी मन करता है कि ठीक है थोड़ा लाइटली सब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक हिंदी है ना, हिंदी लाइक लाइटली सब्जेक्ट है, वो उतना हैवी नहीं है, उसमें इतनी कठिन चीज़ें नहीं है, तो चलो हिंदी पढ़ लेते हैं। तो तुम्हारा जो मन करे उसमें वो पढ़ो। उसके बाद नाइट में ज़्यादा नहीं, खाना पीना खाने के बाद आधा 1 घंटा घूमने के बाद 8 बजे से फिर जुट जाओ। 8 बजे के बाद फिर जुट जाओ और 10 बजे तक पढ़ो। ये नहीं कह रहा कि रातों की नींदें उड़ाओ, 10 बजे तक फिर पढ़ो आराम से 2 घंटा। पूरे दिन में तुम 6 घंटा स्टडी कर लो, बहुत है ये। 6 घंटे स्टडी करो, 6 घंटे फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। तो देखो फॉर्मेलिटीज पूरी करना कि हाँ भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप को पढ़ा, यानी कि उनकी आंखों में धूल झोंकना होता है ना, वो नहीं करना है। 6 घंटे पढ़ो और 6 घंटे के अंदर पूरा ज्ञान एब्जॉर्ब करो। आधा अधूरा ज्ञान नहीं, जिसे कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, वो चीज़ नहीं रखनी अपने माइंड में। पूरा ज्ञान एब्जॉर्ब करो, सीखो, समझो। नहीं आ रहा है डाउट्स पूछो, टीचर से पूछो, बड़े भाई हैं तो उनसे पूछो, जो भी आपको समझदार लगते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं उनसे आप बात करो। ठीक है, ये तो अपना टाइम टेबल बनाना है आपको स्टडी का। अब इसमें एक और बात आती है, हमारे बहुत से बच्चों के दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि सर क्या हमारी स्टडी पर हमारी संगति का असर होता है? बिल्कुल होता है। देखो 2 चीज़ हमेशा रहती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली कहावत है, तब काफ़ी समय से चली आ रही है और सही कहावत है। तो हमेशा जो आपकी संगति होगी, यानी कि जो भी आपके दोस्त होंगे जिनसे आप दोस्ती रखोगे, वो हमेशा बेटा प्लस वालों से रखना, यानी कि पॉजिटिव लोगों से। किसी महान इंसान ने कहा है कि सफल लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, वो लोग आपको अपने साथ सफल बना देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होना स्टार्ट कर दोगे। यार ये बंदा कर रहा है, मैं भी इससे सीखूंगा, मैं भी तो जानने की कोशिश करूंगा ये कर कैसे रहा है। आगे बैठना मैटर नहीं, कि आगे बैठा वो सही बंदा है। अब ये मत करना कि आगे बैठा है वो सही बंदा है, वो सही पढ़ रहा है ना। 3 इडियट मूवी देखिए, 3 इडियट मूवी देखिए। उस मूवी में एक लड़का होता है जो अपने टीचर का फेवरेट होता है, आगे बैठा रहता है,
है ना, उसका नाम तो नहीं मुझे याद, ठीक है, वो गैस के गोले छोड़ता रहता है जो आपको याद होगा, ठीक है, जिसका नाम साइलेंसर रख देते हैं, उसका नाम मूवी में साइलेंसर है, एक मतलब उसके फ्रेंड से उसको छुड़ाने के मैटर से कहते हैं साइलेंसर, ठीक है। तो उसको देखा है, वो हमेशा पढ़ता रहता, स्टडी करता रहता, लेकिन वो कुछ समझता नहीं है। एक स्पीच देता है, यहाँ पर मंत्री जी आए होते हैं और फैमिलीज भी आई होती हैं और अध्यापक भी रहते हैं, लेकिन वहाँ उसको चमत्कार और एक दूसरे शब्द में अर्थ ही नहीं पता होता है। तो क्या होता है कि उसका पढ़ना ठीक है, लेकिन उसको सही गाइडेंस करने वाला नहीं मिला, चीज़ें समझाने वाला नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती ऐसी चीज़ होती है, लाइक आमिर खान रहता है उस मूवी में, और वो उसके दोनों दोस्त होते हैं, उनको समझाता है कि जो तुम्हारा मन है तुम वो करो, इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है तो मत करो, फोटोग्राफर बनना है, एक को जॉब करनी है तो उसकी तरफ ध्यान दे भाई, ज़बरदस्ती अपने ऊपर भार मत ले, लोड मत ले, ज़बरदस्ती अपने कंधों पर भार ले रहा है, लोड ले रहा है, वो गलत है। तो इन चीज़ों से दूर रहो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान देती हैं, ठीक है। और ये दोस्ती ही ऐसी चीज़ होती है, जो बातें हम अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो स्टडी का स्ट्रेस हो, या फिर धोखा खाए हुए लड़की से, जो मतलब प्यार में जो नाकाम हो जाते हैं, तो जब दोस्त रोता है तो एक दोस्त आता है कि चला ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, तो दोस्ती कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो सही वे में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए, बाकी आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो आपको मैं स्टडी से रिलेटेड बताना चाहता था। और मैं एक बात मैंने शुरुआत में बोली थी कि पढ़ाई करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आने वाला जो समय है बेटा, वो टोटल स्टडी के ऊपर ही रहेगा, नॉलेज के ऊपर रहेगा। देखो हम और आप जानते हैं सभी चीज़ें टेक्निकली होती जा रही हैं, ठीक है, टेक्निकली सभी चीज़ें होती जा रही हैं, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं विज्ञान यानी कि साइंस तरक्की करता जा रहा है। तो आगे 300 400 500 रुपये की मजदूरी कर कर आप अपना पेट भर सकते हैं, इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दो, पढ़ने पर ध्यान दो, ओके। तो बाकी फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, कल आगे किसी वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ में, कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।